मुझे मरियम भाभी समझने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर में मेरा मकाम कम नहीं कर सकती। आपकी बहन ने मारा हमारा बच्चा, मैंने क्या कर दिया? क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है तुमने नाजो। हाथ लगा ना मुझे। किसी को शक नहीं हुआ। ड्रामा सीरियल लाडली 26 जुलाई से पीर से इतवार शाम 7 बजे। तुम बिल्कुल आजाद हो। अगर वापसी के लिए तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा ना, तो ये खुला लेने का फैसला तुम्हारा बिल्कुल दुरुस्त है। तो ठीक है बेटा, फिर छोड़ दो ना उसे। और तुम देखना कि मैं तुम्हारी अगले ही महीने दूसरी शादी करवा दूंगी। फिर कैसे पछताती है वो अपने घर में बैठकर। क्या ये छुप छुप के अरसा से मुलाकातें नहीं कर रही है? हाँ तो इसमें कौन सा गुनाह है? शौहर है वो उनके। कहाँ का शौहर? छोड़ चुकी है उसे। ये भले ही छोड़ चुकी हूँ, लेकिन आपका चांस फिर भी नहीं बनेगा। तो कहो ना अपनी बहन से कि ड्रामेबाजी तो बंद करे सबके सामने कि अरसा से कतई ताल्लुक कर चुकी हूँ। हाँ कर चुकी हूँ मैं अरसा से कतई ताल्लुक। बड़ी प्यारी लग रही है आज आप। मुझे तो डर है कहीं अरसल भाई आपको फिर से प्रपोज ना कर दें। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह आज आप। फजूल बातें मत करो सिद्दीका। ये क्यों कॉल कर रहा है? कौन है? अरसल भाई। तहनी बाजी फोन उठाए प्लीज। तो क्यों गई है? अरसल भाई मैं हूँ सिद्दीका, थोड़ा संभल कर बात कीजिएगा। सिद्दीका ज़ैनी कहाँ है? ये रही सामने खड़ी है, बात करवाऊँ? हेलो ज़ैनी, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाओ साथ चलते हैं। और मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ? दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई बात नहीं, आखिरी बार। फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ। अरसल भाई हम लोग आ रहे हैं, दोनों बिल्कुल तैयार हैं। चले चले। तुम्हें पता था ना मुझे उसके साथ नहीं जाना? चले ना, मुझे यूनिवर्सिटी भी ड्रॉप कर दीजिए। आ जाए, चले चले। अरे बैग तो लेने दो। जल्दी चलो आ जा। चले चले चले। हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अरसल भाई कितने हैंडसम लग रहे हैं। एक आप ही का दिल है जो पिघलता ही नहीं है। बकवास मत किया करो ज्यादा। सही तो कह रही हूँ, देखे तो उन्हें। देखती तो मैं तुम्हें हूँ घर जाके। अच्छा भाई मुझे बता दीजिएगा, अभी चलें शराफत से मेरे साथ, हम बैठते हैं गाड़ी में। तुम भी बैठो। मेरी तो वैन आ गई है, वो खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ, आप बैठे। आराम से बैठी रहो, कहाँ नहीं जाऊँगा, तुम बैठी रहो। कितना मिल गए। अच्छा हुआ कहता हूँ। अब यहीं खड़ी रहोगी, हमारी वैन आ गई है। चलो चलो आ जाओ। मेरे जाने की खुशी में बहुत तैयार होकर आई। खूब खुश इसलिए
तो खुशी खुशी से इसको सेलिब्रेट करो, झुंझुला के रोई। हाँ, है खुशी। आज भी तुम्हारी नजरें मेरी बेताबी का सामना नहीं कर पाती। ऐसा कुछ भी नहीं है अरसल। तो फिर नॉर्मल रहो। ऐसे क्यों जाहिर कर रही हो कि मेरी जाने पे तुम्हें बहुत गुस्सा है? अरसल, अगर तुमने फजूल बोलना बंद नहीं किया ना तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। कोशिश तो तुम कब से कर रही हो, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से मैं उतरने नहीं दूंगा। खुश फहमी है तुम्हारी। मैं फैसला कर चुकी हूँ अरसल। यानी क्या तुम्हें कोई लम्हा याद नहीं आता? एक भी? इस लम्हे में तुम और मैं साथ रहा करते थे, खुश होते थे। नहीं आता याद। मतलब जब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा तो तुम भूल कर भी मेरा नाम नहीं लोगी? नहीं लूंगी। फिर तो ज़हनी शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। आज हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत तरीन जोड़े से मिलाते हैं। और आज जो है ना, सारे एंजॉय करें। आज कोई हम में से ना बॉस है ना एम्प्लॉय। एंजॉय योरसेल्फ, ओके? चलिए आपको मैं ले चलता हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़कर मॉल चला जाऊंगा। मॉल क्यों? मुझे पता चला वहाँ काफ़ी सर्दी है, और जब मैं वापस आया था तो मैंने अपने सारे कपड़े डोनेट कर दिए थे। तो दोबारा कपड़े लेने पड़ेंगे सर्दी। तो तुम जाओ, जाके करो शॉपिंग। मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा अभी तक तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा है और तुम मेरी जिम्मेदारी, इसलिए अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हें घर छोड़ जाऊँ। इसमें कौन सी नई बात है? मैं खुद जाती हूँ घर, आज भी चली जाऊंगी। हर बात पर जिद कर लेती हो, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दूसरों के सामने थोड़ा ख्याल कर लो चलने से। तुम कुछ भी नहीं खाती हो, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो। अम्मा मैं खाती तो हूँ, आप क्यों टेंशन लेती हैं इतनी? खाती हो? ये तो अपने हाथ से पहले खिलाऊंगी। इतना सा मुंह निकल आया तुम्हारा। खा रही हूँ, खा रही हूँ। अम्मा तुम्हें पता है, जब हम तुम्हारे उम्र के थे ना तो इतना कुछ खा लेते थे, और आजकल की लड़कियां, इनको तो बस डाइटिंग का भूत सवार है। बेटा खाया करो। अच्छा प्रॉमिस, मैं खा रही हूँ, आप भी लेना। नहीं बस तुम खाओ, ये एक बहुत है मेरे लिए। अम्मा, अगर अपनी प्यारी बहू के लाड उठाने से फुर्सत मिल गई हो तो मेरी तरफ भी देख ले, मेरी भी सुन ले। ये तुम कहाँ जा रही हो बैग लेकर? शॉपिंग मॉल जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। शॉपिंग मॉल क्यों जा रही हो? अम्मा, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग ही करते हैं। ये कैसा बेवकूफाना सवाल है? तो अकेले जाओगी? सिद्दीका भी आती होगी, उसको साथ लेकर चली जाओ ना। अरे नहीं भाई, सिद्दीका पूरा मॉल घुमाएगी मुझे। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अरे मंजली, क्या करूं इस लड़की का, सुनती ही नहीं है बिल्कुल भी। अम्मा ये लड़की तो हाथ से निकलती चली जा रही है। पता नहीं किस पर गई है, बचपन से ऐसी है ये। मुझे खुद समझ नहीं आता, ना ज़ैनी ऐसी है ना सिद्दीका ऐसी है। खैर छोड़ो, ऐसे खत्म करो, खाओ ना। खा लो खा लो। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? पूरे रास्ते पूछते आई, तुमने बताया ही नहीं। यानी तुम सारे रास्ते सवाल करते करते थकी ना? लेके क्यों आए हो आखिर मुझे यहाँ? सैनी, मैं आखिरी बार ना तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर इस समंदर पे बस चलना चाहता हूँ।
दूर तक चलना चाहता हूँ। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश सुन। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना अरसल। नहीं, तुम्हें उन लम्हात का वास्ता है जो तुम्हें मैंने साथ गुजारे, उन्हीं के लिए। मैं तो शायद तुम्हारे बाल समेटने का भी हक खो चुका। सैनी, मैं इस दिन को एक यादगार दिन बनाना चाहता हूँ। सैनी, जब मैं 7 समुंदर पार चला जाऊंगा ना, इसी एक लम्हे को याद करके बस अपनी जिंदगी में थोड़ी रोशनी भर लूंगा। मेरी मुट्ठी में कुछ तो होगा। अभी तो सब निकल गया मेरे हाथ से, रेत की तरह फिसल गया। बस खाली हाथ रह गया, जैसे शादी से पहले तुम्हें पाने के लिए बेचैन रहता था। तुम्हारी एक झलक के लिए बेकरार रहता था ज़हन में। और जब तुम नजर आ जाती थी तो मेरी बेचैनी को जैसे करार आ जाता। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं खुद को बता दूं कि तुम मेरी नहीं रही। मैं तुम्हें तलाक के कागज भिजवा दूं। वाह भाई वाह, मोहब्बत के दावे करने वालों ने मुझे छोड़ते ही दूसरी औरत को अपना लिया। वैसे लड़कियों को घुमाने का शौक तो था तुम्हें। बीवी है या गर्लफ्रेंड? शट अप, बीवी हूँ मैं इनकी। हाँ, जाहिर है भाई, इनकी अम्मा से घर के काम होते ही नहीं थे। बहू तो लानी ही थी ना उन्हें। अपना तारुफ भी करवा देती हूँ। एक्स वाइफ हूँ इसकी। यकीनन होंगी। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। आपका शुक्रिया अदा करना था। कैसा शुक्रिया? आपने अपने नाशुक्रियापन में फजल को छोड़ दिया तो फजल ने मुझे अपना लिया। ये मेरी खुशकिस्मती। अगर आप फजल की ज़िंदगी में होती और वो हिमाकत ना करती तो क्या भला ये मुझसे शादी करते? बल्कि आपकी वजह से मुझे इस दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स ने अपनाया है। मेरा भी कोई नुकसान तो हुआ नहीं। अरसल ने ज़ैनी को तलाक दे दी, बहुत जल्द मुझसे शादी करा, इसीलिए तो मैं शादी की शॉपिंग के लिए आई हूँ यहाँ पे। चलो अगर मान भी लिया कि अरसल ज़ैनी को छोड़ देगा तो कतन तुम्हें नहीं अपनाएगा। वो एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का है। अगर उसे दूसरा इंतखाब करना ही होगा तो कम से कम तुम तो नहीं होगी। ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जैसी लड़की का मतलब ये कि जिसे रिश्तों की तमीज ना हो, वो औरत औरत कहलाने के काबिल नहीं होती। बकवास बंद करो। प्लीज़ जाओ यार यहाँ से। हमारा मूड मत खराब करो, बहुत अच्छा मूड है हमारा। क्यों फजल? हाँ, और तुम्हें कुछ और खरीदना है? हाँ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। चले।
और सैनी इसी के साथ ही आखिरी दिन भी बीत गया। अब फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। तुम यही चाहती थी। देखो मैं वही कर रहा हूँ। देखिए, एक तरफा मोहब्बत थी जिसका अंजाम हमारी जुदाई पर होना था। प्लीज अरसल, बस करो। क्या हुआ? क्या तुम खामोशी से गाड़ी नहीं चला सकते? अच्छा सॉरी, अब कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा सुनो, आइसक्रीम खाओगी? यहाँ करीब में बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर है। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम घर चलो। आइसक्रीम तो खानी पड़ेगी, और वैसे भी ये आखिरी पड़ा हुआ है। उसके बाद कहीं नहीं रुकेंगे, हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। यहीं बैठकर खाओगी कि अंदर चलोगे आइसक्रीम खाने? यही मंगवा लो। 2 आइसक्रीम लेकर आना, एक चॉकलेट और एक वनीला। शायद आज के बाद मैं आइसक्रीम खाना भूल जाऊंगा। क्यों? जो मजा आइसक्रीम खाने का तुम्हारे साथ बैठकर आता था, वो तुम्हारे साथ ही चला जाएगा। अरसला, आज तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती बातें नहीं कर रहे हो? तुम्हारे मामले में तो मैं हमेशा से जज्बाती हूँ। सैनी, एक बात पूछूं? जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम किसी और को अपना लो? तुम फजूल बातें करना बंद करोगे? मैंने कौन सी फजूल बातें की? कब से क्या कर रहे हो? आज मेरी फेवरेट आइसक्रीम तुम खाओ और तुम्हारी मैं। कोई जरूरत नहीं है मुझे। मेरी चॉकलेट आइसक्रीम तो ये बेकार फ्लेवर मैं नहीं खाऊं। चलो अपनी वाली थोड़ी सी खा दो। जी नहीं, जरा सी भी नहीं। बहुत कंजूस हो गई तो। और तुम बहुत नदीदे हो गए। मेरी आइसक्रीम है, फिर भी मेरी आइसक्रीम पे नजर डाली हुई है। नहीं तो तुम पर नजर है सैनी, लेकिन तुम कहाँ समझ पाओगे। खैर, इससे पहले कि आइसक्रीम पिघल जाए, खा लो, वरना मुझे तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम्हें खुशियां, लम्हात और जज्बात जाहिर करने का बहुत शौक है। लास्ट आइसक्रीम। मंजली, गोश्त का पैकेट निकालो और चढ़ा दो, आलू गोश्त बनेगा। मैं किस लिए चढ़ा दूं भाई? ये सदीका नजर आ रही है आपको, फारिग बैठी हुई है। इससे कहें मैं थकी हुई आई हूँ। क्यों भाई, आप कौन सी मजदूरी कर कर आई हैं? सड़क बनाकर आ रही हैं क्या? बकवास बंद करो अपनी, नौकर नहीं हो तुम लोगों की। तो हम जो दिन रात काम कर रहे होते हैं, हम नौकर हैं क्या? मेहमान हूँ यहाँ पे, खिदमतें करने नहीं आई हूँ आप लोगों की। मेहमान? इस चुड़ैल का ना मुंह बंद करवाएं, वरना ये जो हंसी है ना, दांत निकाल के जो दिखा रही है, ब्रेक लगा दूंगी इस पे। कहाँ की मेहमान है बताएं? शादीशुदा बहनें ना मेहमान ही होती हैं। वो शादीशुदा बहनें जो ससुराल से कभी कभी आती हैं, आपकी तरह नहीं जो हर वक्त यहीं पड़ी रहे। अम्मा बस करो। सर पे चढ़ाया हुआ है आपने इस घर की सारी लड़कियों को। एक वो बहू है आपकी, मुंह उठा के हर दूसरे दिन मैके चली जाती है। एक जैनी है, सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस निकल जाती है, पूछने वाला ही नहीं है यहाँ की लड़कियों को। मंजली, मैं जानता हूँ कि वो किधर है और किसके साथ है इस वक्त, और आप लोग प्लीज टेंशन लेना बंद करें, वो आ जाएगी थोड़ी देर तक। और अब बात रहेगी शैला की। एक दफा कान खोलकर सुन लो, शैला मेरी और अम्मा की इजाजत के बगैर अपने मैके नहीं जाती है।
शादी के बाद उसका ताल्लुक खत्म नहीं हुआ अपने मैके से। चढ़ाए भाई, चढ़ाए, खूब सर चढ़ाए सबको। मंजली, जाओ जाकर हंडिया चढ़ाओ। सिद्दीका ने आटा गूंद लिया है, रोटियां ये बनाएगी और तुम जाकर सालन बनाओ। जी अच्छा। और जैनी क्या करेगी? जैनी थकी हारी आती है, उसके बावजूद रात को सारा किचन समेट कर सोती है। अब बहस मत करो। और हाँ, कुकर में बनाना, गोश्त नहीं गलेगा, वैसी बहुत देर हो चुकी है। जी अच्छा। और कोई हुक्म? जमाने भर की कामचोरी लड़की, जरा जो काम कर ले। बहुत ही बड़ी फिल्म है अम्मा ये। क्यों भाई, फ्लॉप फिल्म है? खामोश हो जाओ तुम दोनों। चलती हूँ। खुदा हाफिज। सन, कितने जालिम हो गए हो तुम। एकदम से तुमने अल्लाह हाफिज कह दिया मुझे। तुम यही चाहती थी, मैं बस वही कर रहा हूँ। सर, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, कसम से मैं ऐसा नहीं चाहती। तो तुम क्या चाहती हो जैनी? तुमने तो मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। सर, मुझे लग रहा है मेरा तो दिल बंद हो जाएगा अगर तुम मुझसे दूर चले गए। तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। तो मैं कब तुमसे दूर होना चाहता हूँ? मेरी तो सांसें रुक जाएंगी अगर मैं तुमसे दूर हुआ तो। बेकार की बातें मत करो प्लीज। करूँगा, बस तुम मुझसे वादा करो तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओ। कभी भी नहीं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आइंदा मेरी किसी भी गलती पे मुझे माफ कर दोगी, इतनी तवील सजा नहीं दोगी। जान ले ली थी तुमने मेरी लड़की, इतनी लंबी सजा दी मुझे, इतनी दूर रही मुझसे। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। मेरा कान क्यों पकड़ लिया? अपना पकड़ो। I'm sorry, अब ऐसा नहीं होगा। चलो बस घर चलो। मैंने क्या समझती है खुद को, बोलूंगी नहीं। डॉक्टर साहब, मंजली कैसी है? हमने इनके चेहरे और दोनों हाथों की ड्रेसिंग कर दी है, मगर कुकर फटी की वजह से इनके दोनों हाथ और चेहरा काफ़ी झुलस गया है। और क्या? इनकी आंखें हादसे की वजह से काफ़ी मुतासिर हो गई हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो अब दोबारा देख पाएंगी या नहीं। आप लोग दुआ कीजिए। सब्र, हिम्मत से काम लो।
साबरा संभालो, संभालो खुद को, संभालो खुद को साबरा, साबरा संभालो, संभालो खुद को। बस हिम्मत से काम, हिम्मत से काम लो साबरा, संभालो खुद को साबरा। मेरी बेटियां मिलने जाए नहीं, सब्र से काम लो साबरा, सब्र से काम, सब ठीक हो जाएगा। संभालो, इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए, मेरी बच्ची का। बेटा मंजली, तुमने हम सब लोगों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? तुम्हें सब आराम की जरूरत है। माफी मांगनी है, कोई मुझे माफ करे ना करे। महनाज, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया है। सबसे ज्यादा तुम्हें अजियत पहुंचाई है ज़ैनी। हसद करती थी तुमसे। अरसल ने मुझे रिजेक्ट करके तुम्हें अपनाया, तो मुझे तुमसे नफरत हो गई। नफरत। भाभी को मैंने जानबूझ कर सर वाले पानी में बुलाया था, उनका बच्चा ज़ाया हो गया। मुझसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। अब सब दुआएं दे मुझे कि मैं ऐसे ही तड़प तड़प के जिंदगी गुजारूं और ऐसे ही मर जाऊं। प्लीज मछली, ऐसे मत बोलो प्लीज। हम सब तुम्हें माफ कर चुके हैं, हम सब ने माफ कर दिया है तुम्हें। शुक्र है मेरे मौला का कि तुमने अपनी जिंदगी में, इसी दुनिया में सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगी, वरना बेटा बड़ी मुश्किल हो जाती है। इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ है सब? आई थिंक सब सो गए होंगे, 3:30 बज रहे हैं रात के। हाँ जी नहीं, हम सब जाग रहे हैं। वेलकम होम भाभी। सायरा, थैंक यू सो मच, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। खाना में अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। मौला का एहसान, करम है मेरे मालिक का
कि मेरे घर की रौनक वापस आ गई, मेरे घर की खुशियां लौट आई। हेलो, खुश रहो बेटा। आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? हाँ भाई, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे तुम लोग अभी तक? डॉक्टर ने क्या कहा? अब बहुत बेहतर है, आप लोग परेशान ना हो, बहुत जल्द घर आ जाएगी। आप लोग दुआ कीजिएगा प्लीज। दुआ? बेटा बहुत सारी दुआएं हैं तुम लोगों के लिए। सैनी बेटा, अगर हो सके तो मेरी माँ की कोताहियों को माफ कर देना बेटा। नहीं खाला अम्मी, आप माँ है मेरी, ऐसी बातें मत करें, मत रोएं। खुश रहो बेशक, खुश रहो। भाई अब तुम लोग जाओ, जाके आराम करो, बहुत रात हो गई है। हम भी जाके आराम करते हैं, सुबह नाश्ते में मिलेंगे। जी बाबा। जाओ बेटा, चलो। बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरी बेटी मेरे घर वापस आ। अच्छा, बहुत अच्छा हो। आज ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें दोबारा रुखसत करवा के लाया हूं। असल आज पहली बार मुझे तुम्हारे दिल में और इस घर में अपनी अहमियत का अंदाजा हुआ है। आज जब मैंने घर वालों की शक्ल पे खुशी देखी ना, मुझे तो अपनी जिद पे ही शर्मिंदगी होने लगी। सैनी, तुम जानती हो कि इस कमरे में हर घड़ी हर पल तुम्हारे बगैर मैंने कितनी अजियत से गुजारा है। और मुझे लगता है शायद ये जरूरी था, हम दोनों के दरमियान ये दूरी इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तुम तो कह रहे थे कि तुम कहीं चले जाओगे, झूठ था ना वो? हाँ, इसलिए पलटी हो ना वापस। असल के बच्चे तुम्हें तुम I love you. I love you too. अब मत जाना चाहूंगी। कभी भी नहीं।